नाबिया ने एक बार फिर चालाकी और मकारी का सहारा लेते हुए एक बार वो फिर सुल्ताना के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर वो बेहोशी का नाटक करती है। सारे घर वाले अनाबिया की फिक्र में ऐसे लग जाते हैं जैसे अनाबिया को ये लोग जानते नहीं। मरियम उसकी अदाकारी को अच्छी तरह समझ रही होती है, तभी वो दूर ही खड़ी सारे तमाशे देख रही होती है। शावीज मगर अनाबिया के पीछे बिल्कुल ही पागल हुआ हुआ है। अनाबिया जो कि मकारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सुल्ताना आंटी भी अब उसकी ऐसे फिक्र कर रही हैं जैसे वो अनाबिया को बिल्कुल नहीं जानती। वो जानती है अच्छी तरह अनाबिया मकारी से काम ले रही है। इधर ही जब शावेज बहुत परेशान होता है और अनाबिया को अपने कमरे में ले जाकर लिटा देता है, तभी अनाबिया होश में आती है और फिर वो शावेज के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जो कि सारे घर को हिलाकर रख देती है। अब अनाबिया शावेज से कहती है कि तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मरियम को तलाक देनी होगी। शावेज कहता है, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम अगर मरियम को तलाक दिलवाना चाहती हो तो मैं छोड़ दूंगा उसको। मैं उसे रखना ही नहीं चाहता, वो तो मेरी माँ ने उसे मेरे सर पर ज़बरदस्ती मरने दिया है। मरियम बेचारी सारी बातें सुन रही होती है और अब उसे बहुत अफसोस होता है। एक बार फिर वो अनाबिया नामी नागिन के हाथों डसी जाने वाली है। उसे लग रहा है कि उसकी इस शादी का अंजाम भी शायद तलाक पर ख़त्म हो। अनाबिया क्या लगता है किसी तरह से भी मरियम को खुश रहने ही नहीं देगी। वैसे भी ये रिश्ता उसे खुशी भी नहीं दे रहा था, ना ही सिवाय गम के इस रिश्ते से मरियम को कोई खुशी हासिल ही नहीं हुई। लेकिन फिर भी मरियम इस रिश्ते को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। लेकिन जैसे ही सुल्ताना को पता चलता है कि शावेज ने मरियम को तलाक देने का फैसला कर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनाबिया के कहने पर, तो सुल्ताना खामोश नहीं रहती। वो फौरन अनाबिया के पास जाती है। अनाबिया से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मरियम को इस घर से निकालने के लिए प्लानिंग करो। तुम एक बात मेरी याद रखो, शावेज किसी भी तरीके से मरियम को तलाक नहीं देगा। ये शादी मैंने इसलिए नहीं कराई कि मरियम दरबदर हो और उसे तलाक हो। वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। और अगर तुम्हें बाय द वे शादी का इतना ही शौक है शावेज से, तो जाओ उससे शादी करो और कहीं और जाकर रहो। मेरे घर में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। अनाबिया को सुल्ताना की ये बात इतनी बुरी लगती है कि वो सीढ़ी पे खड़ी सुल्ताना को वहीं जोर से धमका देती है और सुल्ताना बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इधर अनाबिया को होटल में शावेज के साथ रंग रंगलियां मनाते हुए जब शकील साहब देखते हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। शकील साहब के साथ उनके दोस्त भी होते हैं, मगर अनाबिया को इस तरह पब्लिक प्लेस पर शावेज से इस तरह की के साथ इस तरीके से मिलते हुए शकील साहब जब देखते हैं तो घर आकर वो गुस्सा करते हैं। अपनी बीवी से कहते हैं, तुम्हारी बेटी पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, आज अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। बाहर होटल में बेटी शावेज के साथ हाथों में हाथ दिए बैठी थी। समरीन कहती है कि भाई मैं क्या करूँ, मना तो करती हूँ। इधर मरियम को टॉर्चर करने लगता है शावेज और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो रही है। तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो ज्यादा अच्छा था। अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा और ताकि मैं अनाबिया से शादी कर लूँ। मरियम हाथ जोड़ती है शावेज के आगे, कहती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। देखें, अगर आपको शादी करनी है कर लें। मैं अपनी ज़िंदगी में ना कभी मुदाखलत करूंगी, ना कभी बीच में आऊंगी। वरना शादी का मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप बेशक अनाबिया से शादी करें, लेकिन मुझे तो ना छोड़ें। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी बीवी बनकर इस घर में, सुल्ताना आंटी के साथ। आप जानते तो हैं मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तभी शावेज को उस पर रहम आता है और वो ये अपना फैसला चेंज करता है और अनाबिया से बात करता है कि भाई शादी करनी है तो मरियम के होते हुए ही तुम्हें करनी होगी। मैं मरियम को नहीं छोड़ सकता, ना अपनी वालदा को नाराज़ कर सकता हूँ।